नमस्ते सभी को, राधे राधे, जय श्री राम। और आज हम लोग पर्टिकुलरली एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और ये खासकर मेरे यूट्यूब व्यूअर के लिए मैं ये पर्टिकुलर टॉपिक बना रहा हूँ। और आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस जो ज़ूम के माध्यम से चल रहा है, ऑनगोइंग जो चल रहा है और जो हो चुका है और जो आगे होने वाला है, उसके फर्दर अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप से मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। दूसरा, अगर आपको बहुत ही डेप्थ में एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना है, या एस्ट्रोलॉजी में किस तरीके से कार्य करना है, उसके डेप्थ तक अगर जानना है आपको, तो आपको नक्षत्र जानना चाहिए। क्योंकि नक्षत्र के बिना आप एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसा चीज़ है जो अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएँगे। जैसे मैं इस एग्ज़ाम्पल के द्वारा मैं बताऊँगा यहाँ पे। और आज मैं एक नक्षत्र का 27 नक्षत्र में एक नक्षत्र मैं माइथोलॉजी को ले रहा हूँ, छोटा-सा ब्रीफली। और उसके अकॉर्डिंग कैसे प्रिडिक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं, कोई भी कुंडली को जब आपके पास आता है, तो उस कुंडली को कैसे एनालिसिस करना होता है, वो प्रोसेस को भी मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बताऊँगा, आइडिया आपको लग जाएगा। और इस तरीके से आपको पूरा अगर ब्रीफली और इन डेप्थ तक आपको पढ़ना है, तब मेरे साथ व्हाट्सएप में कनेक्ट करके और उसके बाद आप एस्ट्रोलॉजी कोर्स को ये नक्षत्र के जो 27 नक्षत्र का माइथोलॉजी कोर्स है, उसके डेप्थ तक आप जा सकते हैं और उसको बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आप लोगों को ये चीज़ की एक नॉलेज आइडिया आपको लग जाए कैसे हम इस तरीके से नक्षत्र को किस तरीके से नक्षत्र को जानते हैं। किस तरीके से नक्षत्र को जान के हम लोग पूरा चीज़ को प्रिडिक्शन निकालेंगे। प्रिडिक्शन के टॉपिक में यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे मैं प्रिडिक्शन को आपको यहाँ पे सिखाऊँगा। पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि एक जगह पे आप मिस कर दिए तो पूरा टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे नक्षत्र का भी रोल रहता है। आप जो वैदिक कुंडली यूज़ करते हैं, चाहे आप डी1 आपका केपी कुंडली यूज़ करते हैं, दोनों में आपको हेल्पफुल होगा। मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल आपको करके दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आपको अलग-अलग तरीके का टेक्निक भी मिल जाएगा और टाइम टू टाइम मैं कोशिश करूँगा आप लोगों तक हर एक वीडियो पहुँचा सकूँ, एक अच्छे नॉलेज के साथ, ठीक है? और आप अगर ब्रीफ टॉपिक में जाना चाहते हैं तो कोर्सेज़ में ऐड ऑन करिए और अच्छे तरीके से आप उसको सीखिए, ठीक है? क्योंकि इसका डेप्थ नॉलेज होता है जो कि आपको कोर्सेज़ के माध्यम से एकदम डे टू डे बेसिस पे क्लासेस करके ही आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ स्वाति नक्षत्र का और मैं एक कुंडली का माध्यम से मैं एग्जाम्पल को दिखाऊंगा कि दशा में ये रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। वो पॉजिटिव और नेगेटिव होने से रिजल्ट का क्या परफॉर्मेंस आता है व्यक्ति के जीवन में, वो प्रिडिक्शन कैसे बदल जाता है और प्रिडिक्शन कैसे उनके हिसाब से आता है, वो तरीका मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। और जैसे आप वैदिक कुंडली को प्रेफर करते हैं या केपी कुंडली को आप प्रेफर करते हैं, केपी कुंडली में जैसे आप देखते हैं कि कोई भी कॉम्बिनेशन बोलते हैं तो कॉम्बिनेशन आप बोलते हैं कि 6-8 बार अभी एक्टिवेट है, तो आपकी इस टाइम में प्रॉब्लम होने वाला है। वो ठीक है, आप ऐसे बोल देते हैं, लेकिन उसके बारे में आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, वो पॉज़िटिव काम कर रहा है वो 6-8 12 हाउस या नेगेटिव काम कर रहा है 6-8 12 हाउस, वहाँ पे आप लैक ऑफ हो जाएँगे। उसको आप कैसे पता चलेगा वो 6-8 12 हाउस पॉज़िटिवली काम करेगा या नेगेटिव काम करेगा? 6-8 12 का काम बहुत सारे ऐसे हो सकता है। आप बोल सकते हैं 6-8 बार ऐसे व्यक्ति का इस टाइम में प्रॉब्लम फेसिंग होगा बहुत ज़्यादा, लाइफ में बहुत ट्रबल चल रहा हो और ये 6-8 बार से व्यक्ति को हो सकता है लोन सैंक्शन हो जाए और इन्वेस्टमेंट भी कर दे और व्यक्ति गुप्त रूप से कोई भी मतलब कोई एलआईसी के माध्यम से आपको वो लोन मिल जाए, इंश्योरेंस मिल जाए। कोई क्योंकि 8th हाउस होता है ना कि ऐसे जगह से पैसा मिल जाना, कोई एक मेगा मोड में मिल जाना पैसा, मतलब ऐसे जगह पे जहाँ पे सोचा ही नहीं था और बहुत इजीली मिल गया हो। जैसे पब्लिक फिगर होता है जिनसे आपको पैसा मिल सकता है, जैसे बैंक हो गया। ऐसा बैंक जहाँ पे मतलब गवर्नमेंटल नहीं है, प्राइवेट वाला बैंक भी, वहाँ से भी आपको पैसा सैंक्शन हो सकता है। तो इस तरीके से आपको उस टाइम में पैसे की ज़रूरत है तो आपको लोन भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही काम करेगा, पॉज़िटिव भी हो सकता है ना वहाँ पे। तो आपको वो चीज़ का अगर क्लैरिटी चाहिए तो आपको नवतारा चक्र में जाना पड़ता है। यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगा, आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा।
और इन डेप्थ आपको अगर कोर्स में जाना है तो कोर्स से आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। और जो भी क्वेश्चन एंड क्वेरी आपको रहेगा तो आप व्हाट्सएप से मेरे साथ जितने जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको बहुत इजीली उसके रिजल्ट के आंसर, जो भी आपकी क्वेरी है क्वेश्चन है उसका आंसर मैं जल्दी दे पाऊंगा। ठीक है, तो मैं स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, स्वाति नक्षत्र के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको जानने की जरूरत है स्वाति नक्षत्र आता कहाँ पे है, कौन से राशि में आता है। ये लिब्रा लिब्रा साइन में आता है। तो ये लिब्रा साइन में आता है तो आपको अगर पूरा स्काई के अगर पोजीशन को पता हो तो आप स्वाति नक्षत्र को बहुत इजीली निकाल पाएंगे कोई भी डिग्री के अकॉर्डिंग। क्योंकि लिब्रा साइन से पहले जो डिग्री मतलब कवर करता है, लिब्रा साइन कहाँ से कहाँ तक डिग्री में आता है, लिब्रा साइन डिग्री में कहां से कहां तक आता है आपको ध्यान देने की जरूरत होता है। क्योंकि लिब्रा से पहले छह साइन कवर मतलब हो जाता है ऑलरेडी। तो उसका जो डिग्री होता है 180 डिग्री होता है पूरा स्काई पोजीशन में। और यहां से लेके जो लिब्रा के साइन का डिग्री 30 डिग्री, खुद लिब्रा साइन 30 डिग्री का होता है। आप जानते हैं हर राशि 30 डिग्री का होता है, वो फिक्स है स्पैन। तो आप देखेंगे यहाँ पे 210 डिग्री का यहाँ पे पूरा लिब्रा साइन रहेगा। 180 से लेके 210 डिग्री का लिब्रा साइन का स्पैन रहता है। उसमें से हर एक, अब लिब्रा साइन में आपको 9 चरण दिख रहा है, 9 पदा दिख रहा है ना, 9 चरण जिसको बोलते हैं। और 9 चरण में सबसे सबसे पहले जो 2 चरण आता है वो चित्रा का 2 पदा आता है, तीसरा और चौथा पदा। उसके बाद स्वाति का 4 पदा आता है। उसके बाद विशाखा का 3 पदा आता है। इसके मिलकर 9 पदा आता है। और हर एक पदा का जो डिग्री होता है वो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे 3 डिग्री 20 मिनट, और चित्रा का 2 पदा का 3 डिग्री 20 मिनट और 3 डिग्री 20 मिनट, टोटल हो गया 6 डिग्री 40 मिनट। तो स्वाति का अगर डिग्री मुझे निकालना हो स्काई में पोजीशन में लिब्रा में कौन कंपाउंड डिग्री में अगर रहेगा, कितने डिग्री में रहता है, तो यहाँ पे 6 डिग्री 40 मिनट हुआ है तो 186 में 6 डिग्री जोड़ देंगे तो 186 डिग्री 40 मिनट का स्पैन रहेगा स्वाति का स्टार्टिंग स्पैन। और खत्म कहाँ पे होगा, क्योंकि एक एक नक्षत्र का जो डिग्री होता है, कंप्लीट डिग्री होता है, वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। क्योंकि आप जोड़ेंगे तो 4 पदा को अगर जोड़ेंगे तो 3 डिग्री 20 मिनट को 4 से मल्टीपल कर दीजिए तो 13 डिग्री 20 मिनट ही आएगा, जो कि एक नक्षत्र का स्पैन होता है। तो 13 डिग्री 20 मिनट अगर 186 डिग्री 40 मिनट में जोड़ेंगे 13 डिग्री 20 मिनट को 13 डिग्री 20 मिनट को, तो ये आपका आ जाएगा 200 डिग्री में। मतलब 186 डिग्री 40 मिनट से लेके 200 डिग्री तक ये स्पैन रहता है स्वाति नक्षत्र का। ये तो हो गया स्काई पोजीशन में। तो आपको इजीली आपको ये डिग्री स्पैन रहेगा। कोई भी प्लेनेट आ जाए या कोई भी हाउस आ जाए, उसके डिग्री से आप इजीली स्वाति नक्षत्र को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ इस कुंडली में अगर देखेंगे, मरकरी यहाँ पे स्वाति नक्षत्र में, और यहाँ पे प्लानिटरी पोजीशन में अगर जाएंगे, प्लानिटरी पोजीशन में जाएंगे तो मरकरी लिब्रा साइन में 12 डिग्री 15 मिनट का है। मरकरी लिब्रा साइन में 12 डिग्री 15 मिनट का है, जो कि आप इजीली निकाल पाएंगे। देखिए, क्योंकि यहाँ पे लिब्रा का मैंने बताया कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, 6 डिग्री 40 मिनट वैसे ही कवर हो गया। और 3 डिग्री 20 मिनट ले लीजिएगा इसमें पहला पदा को, तो ये 10 डिग्री का हो जाता है। जो कि 10 डिग्री के बाद से 13 डिग्री 20 मिनट तक, क्योंकि हर एक पदा का डिग्री होता है 3 डिग्री 20 मिनट, 10 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक जो स्पैन रहता है वो स्वाति नक्षत्र का रहता है। तो 10 डिग्री 20 मिनट, 10 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में अगर कोई भी प्लैनेट आ जाए लिब्रा साइन में, तो वो स्वाति नक्षत्र में ही आ जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं मार्क कर देता हूँ आपको, देखिए मरकरी स्वाति नक्षत्र में आ रहा है। और जो कि यहाँ पे मरकरी प्लानिटरी पोजीशन में 12 डिग्री 15 मिनट में आ रहा है, जो कि 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक के अंदर में आ रहा है वो। और इसलिए उसके नक्षत्र लॉर्ड, जो कि स्वाति नक्षत्र का जो नक्षत्र लॉर्ड होता है वो राहु होता है। मतलब जो स्वाति नक्षत्र का जो प्लैनेट है वो राहु है।
ठीक है, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप नक्षत्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो नक्षत्र में सबसे इंपॉर्टेंस होता है, उसके जो इंपॉर्टेंस होता है उसके देवता के ऊपर होता है, जो कि स्वाति नक्षत्र का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्वाति नक्षत्र के जो देवता है वो है वायुदेव। और इससे आपको माइथोलॉजी से आपको पता चलेगा कि इस नक्षत्र का क्या क्वालिटी होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्वाति नक्षत्र का नक्षत्र के एक नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है द सेल्फ गोइंग स्टार, स्वयं चलने वाला सितारा। अब स्वयं चलने वाला एक शब्द आपको यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, और प्रिडिक्शन में कैसे इसका काम में आता है वो मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मरकरी, जो कि यहाँ पे स्वाति नक्षत्र में मरकरी कौन से घर का लॉर्डशिप लेके बैठा है, मतलब मरकरी कौन से घर का लॉर्ड लॉर्ड है। देखिए यहाँ पे सेकंड हाउस एंड 11th हाउस, मतलब दूसरा घर और 11 नंबर के घर जो है, ये दोनों घर का लॉर्डशिप लेकर है मरकरी। क्योंकि मरकरी का इन्फ्लुएंस है इस स्वाति नक्षत्र का, इसलिए मरकरी जो रिजल्ट देगा वो ये दो घर के रिगार्डिंग रिजल्ट बहुत पोटेंशियल से देगा, लेकिन तीसरा घर का भी देगा। क्यों? क्योंकि तीसरे घर में वो खुद बैठा है इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिडिक्शन कैसे आप कनेक्ट करेंगे, सेल्फ गोइंग। अब देखिए खुद के पैसा, अगर सेकंड हाउस होता है वेल्थ का, पैसा बनाना है तो खुद के दम पे बनाएगा, अकेले, स्वयं स्वयं की इन्फ्लुएंस है ना, सेल्फ गोइंग, अकेले चलना। कैसे उसको पैसा को इनकम करना है उनके लिए भी ये व्यक्ति स्वयं स्वयं रूप से अपने आप में आधार रहेगा, क्योंकि 11th हाउस भी मरकरी का लॉर्डशिप लेके बैठा है। और एजुकेशन में भी खुद के ही इन्वॉल्वमेंट रहेगा, क्योंकि मरकरी ऑल्सो एजुकेशन, या बिजनेस, बिजनेस भी व्यक्ति करेगा, क्योंकि मरकरी ऑल्सो बिजनेस, बिजनेस भी अगर व्यक्ति करेगा तो खुद के दम पे करेगा, इनकम भी जनरेट करेगा तो खुद के दम पे करेगा। और सेकंड हाउस क्योंकि फैमिली का होता है तो फैमिली का भार अकेले ले लेगा। इस तरीके से आप इजीली प्रिडिक्शन निकाल पाएंगे सिर्फ नक्षत्र के आधार पे, कोई और चीज में इधर उधर का नहीं बोला। नक्षत्र का जो माइथोलॉजी है, नक्षत्र का इंपॉर्टेंस है, आपको जानना चाहिए, उससे आपको एकदम टू द पॉइंट आपको प्रिडिक्शन निकलेगा। जैसे वायुदेव, वायुदेव का आप जानते ही हैं कि वायु सबसे पहला ब्रह्मा के मुख से निकलने वाला जो स्वर, जो बात प्रकाश किया गया था, उससे जो हवा से जो वायु का मतलब जो शब्द बोल रहा है तो उसमें हवा आ रहा है ना, वायु। तो सबसे पहले सृष्टि हुआ था ब्रह्मा के मुख से वायु। अब ब्रह्मा के मुख से क्या निकलता है, स्त्रोत निकलता है ना, मंत्र, और शुद्ध मंत्र निकलता है ना, शुद्ध स्त्रोत। तो शुद्ध यहाँ पे प्योरिटी को दर्शाता है। तो ऐसा व्यक्ति के अंदर प्योरिटी रहेगा, शुद्धता रहेगा, कोई भी कार्य करेगा। जैसे यहाँ पे 11th हाउस इनकम करेगा तो इनकम के लिए व्यक्ति सही मार्ग को चुनेगा हमेशा, शुद्धता, प्योरिटी, प्योर एक्यूरेट चीजों को पकड़ेगा। बातचीत होगा बानी, क्योंकि सेकंड हाउस बानी, बानी में क्या होगा, शुद्धता होगा। कोई भी बात बोलेगा तो विनम्र तरीके से बात करेगा, मतलब नम्रता उनके अंदर झलकेगा, मतलब जो बानी होगा बहुत आ, अच्छा होगा, एंड दूसरों से बात करेगा तो सही तरीके से बात करेगा, मैनर होगा। नम्रता रहेगा उनके अंदर, क्योंकि शुद्धता है ना, बात में शुद्धता है। वायुदेव को आप जानते ही हैं, किसके पिता हैं, भीम का भी पिता है। और खासकर अगर बोला जाए इस नक्षत्र से कनेक्टेड, तो आप जानते ही हैं हनुमान जी, हनुमान जी स्वाति नक्षत्र में जन्म है और वायुदेव के पुत्र हैं। हनुमान जी का आप अगर जानेंगे तो राम जी का जो जन्म हुआ था वो पुनर्वसु नक्षत्र में, राम जी का जो जन्म नक्षत्र है, मूल नक्षत्र, वो है पुनर्वसु। पुनर्वसु से ये अगर स्वाति नक्षत्र को काउंटिंग करेंगे तो वो नौवा तारा है, 9 तारा। 9 तारा जो होता है वो अति मित्र होता है। राम जी का मतलब सबसे प्यारा भक्त अगर बोला जाए वो हनुमान था, और हनुमान सबसे पहला खड़ा रहता था।
राम जी को कोई भी प्रॉब्लम फेस होने नहीं देगा, क्योंकि अति मित्र है। अति मित्र हमेशा डिफेंस करेगा उनको, उनके लिए तत्पर रहेगा, सब कार्य करेगा। और स्वाति नक्षत्र का अगर टेंडेंसी आपको जानना है तो वायुदेव हनुमान जी को आप देख लीजिए, तो बहुत इजीली आप बहुत सारे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब हनुमान जी को अगर देखेंगे तो लॉयलिटी था ना, अपने प्रभु के प्रति लॉयल था। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर अगर जिस भी डोमेन में आ जाए, जैसे यहाँ पे सेकंड हाउस में आया और थर्ड हाउस है और 11th हाउस है मरकरी, क्योंकि दो घर के लॉर्डशिप लेके बैठे हैं, तो वो घर में लॉयलिटी रहेगा ऐसे व्यक्ति का, अपने फैमिली के प्रति वफादार रहेगा, अपने दोस्तों के प्रति वफादार रहेगा, अपने सोशल सेगमेंट में, सोशल एरिया में व्यक्ति बहुत लॉयल रहेगा, उनको एक नाम से पहचानेगा। क्यों? वायुदेव का इंपॉर्टेंस है। अब इंपॉर्टेंस क्यों बोल रहा हूं? वायुदेव सबसे पहले इंद्र से सोमरस पिया था, मतलब वायुदेव और इंद्रदेव सबसे पहला ऐसा दो देवता है जो कि एक साथ बैठ के सोमरस पिया था। और आप इंद्रदेव को जानते ही है, वो देवता का राजा है। अब वायुदेव राजा के साथ पी रहा है, मान लीजिए सोमरस जो था, पीना मतलब क्या वहां पे दर्शा रहा है कि राजा से, हायर अथॉरिटी से कनेक्शन बैठाना, उठना बैठना। तो ऐसे व्यक्ति के बहुत सारे अच्छे व्यक्ति से कनेक्टेड रहेगा, क्योंकि सोशली व्यक्ति बहुत ऊंचे ऊंचे नामी व्यक्ति से कनेक्टेड रहेगा। इस तरीके से आपको प्रिडिक्शन इजीली निकाल पाएंगे जब माइथोलॉजी आप जानेंगे, इस नक्षत्र का इंपॉर्टेंस जानेंगे, इस नक्षत्र से जुड़ा हुआ कौन सा देवता है और कौन सा देवता आता है। जैसे यहाँ पे इस नक्षत्र में और एक देवता देवी आता है जिसका नाम है माता सरस्वती। माता सरस्वती को अगर जानेंगे तो वो विद्या का देवी है, विजडम का देवी है, आर्ट्स का देवी है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर आर्ट क्रिएटिविटी होता है। अगर एसेंडेंट खासकर ऐसे व्यक्ति का नक्षत्र हो जाए स्वाति, ऐसे व्यक्ति आर्टिस्टिक क्वालिटी होता है इनका, और खासकर फिफ्थ हाउस से कनेक्टेड हो जाए तो उनके लिए बहुत बेस्ट है। 10th हाउस से कनेक्टेड हो जाए तो उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। आर्ट्स कल्चर में व्यक्ति अपने लाइफ को ग्रो करता है। वैसे भी सेकंड हाउस में इस व्यक्ति का स्वाति नक्षत्र आ रहे हैं, क्योंकि सेकंड हाउस के लॉर्ड स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के वाणी भी बहुत शुद्धता होगा, उसमें ज्ञान होगा, बुद्धि झलकेगा उन बात में। इस तरीके से आप प्रिडिक्शन निकाल पाएंगे बहुत इजीली, ज्यादा कोई टफ चीजें नहीं पकड़ रहा हूं। आप अगर देखेंगे यहाँ पे एक पेड़ दिखा रहा है, क्योंकि इसके जो सिंबल है वो है शूट ऑफ प्लांट, प्लांट के ग्रोथ होने वाला एक, मतलब छोटा सा प्लांट के अगर ग्रोइंग पोजीशन को अगर देखेंगे तो ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है ना। हवा के झोंके में ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है, अपने आप झुकना भी सीखता है और फिर से खड़ा हो जाता है समय के साथ साथ, झुकना और आगे बढ़ना। तो ऐसा ऐसा व्यक्ति के अंदर भी होता है, क्योंकि 11th हाउस, ऐसा व्यक्ति दूसरों के सामने झुक भी जाता है कभी कभी जरूरत पड़े तो, और चैलेंजेस को फेस करता है और सीखता भी है। सेकंड हाउस, ऐसा व्यक्ति फैमिली के लिए झुकना जानता है। अगर फैमिली ने कुछ किया हो या फैमिली के लिए कुछ करना हो तो ऐसे व्यक्ति कोई ईगो में नहीं फंसता हो, झुक जाता है उसके सामने, नम्रता भद्रता देता है ना उनके अंदर, तो झुक जाता है जब जरूरत पड़े। और उसके उसके ऊपर वो चैलेंजेस को झेलता है, सीखता है उससे। और फिर क्योंकि इंटेलेक्चुअल क्वालिटी है ना, ज्ञान, ज्ञान जैसे कोई चैलेंजेस से वो सीखता है और उसके बाद वो ग्रो होते जाता है उस जगह पे, उस मोड, उस पर्टिकुलर एरिया में, सेकेंड हाउस एंड 11th हाउस, और ग्रोथ को दिखाता है। तो 11th हाउस एंड सेकेंड हाउस में ये नक्षत्र आया, इसका मतलब है फिनेंशियल ग्रोथ ऐसे व्यक्ति का होता है, क्योंकि इनकम भी ग्रोथ होता जाता है। चैलेंजेस पहले टाइम में फेसिंग करने के लिए होता है, मतलब इनकम गेन करने के लिए पहले काफी सारे चैलेंजेस आता है स्टार्टिंग पोजीशन में, लेकिन धीरे धीरे जब वो अपने आप को जान लेता है कि इनकम मुझे कहाँ से निकालना है, किस तरीके से निकालना है, कैसे मुझे प्रमोशन उठाना है, कैसे ग्रोथ करना है, अगर वो जान लेता है, उसके बाद इनको इजी हो जाता है उस जगह पे अपने आप को ग्रो करने के लिए। इतने अच्छे से इजीली आप प्रिडिक्शन निकाल पाएंगे, बहुत इजीली। एक और एग्जांपल देता हूं, आपको पता चल जाएगा कि इससे फायदा क्या है इस नक्षत्र को जानने का।
अब देखिए यहाँ पे महादशा इनका सैटर्न का चल रहा है, और इनका पिछले वाले में अंतर्दशा को ले रहा हूं। अभी तो केतु का अंतर्दशा चल रहा है, लेकिन पीछे जो केतु मरकरी का अंतर्दशा चल रहा था, क्योंकि मरकरी का मैं यहाँ पे ब्रीफ स्वाति नक्षत्र का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, तो मरकरी को मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। तो मरकरी यहाँ पे इनका 21 से लेके मतलब 2022 से लेके 2024 तक इनका मरकरी के अंतर्दशा चला है। और सबसे पहले अंतर्दशा में ही मरकरी का ही प्रत्यंत दशा आएगा, खासकर अगर बोला जाए तो। अब मरकरी इनके देखिए, मरकरी किस नक्षत्र में है? राहु के नक्षत्र, क्योंकि स्वाति नक्षत्र के जो लॉर्ड है, प्लैनेट है, वो राहु है। और राहु यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रहा था कि यहाँ पे इसका प्लैनेट के जो लॉर्ड है वो राहु है। और राहु आप देखेंगे कि राहु इनका जो मून 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 के ही तारा में है, मतलब यहाँ पे जो इनका जन्म नक्षत्र है उसके जो तारा के सीक्वेंस होगा, नव तारा के जो सीक्वेंस होगा, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, केतु, वेनस एंड सन, ये इनका तारा चक्र होगा। और तारा चक्र में देखेंगे तो तीसरा तारा, पांचवा तारा और सातवां तारा खराब होता है। तीसरा तारा कौन सा हो गया? यहाँ पे राहु हो गया इनका, पांचवा तारा सैटर्न का हो गया, और केतु केतु हो गया यहाँ पे सातवां तारा। तो ये तीन तारा जो होगा जो कि खराब रिजल्ट इनको देगा। और मरकरी को खासकर देखेंगे तो मरकरी का जो नक्षत्र होगा वो राहु है, जो कि विपद तारा दे रहा है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा? मरकरी का अंतर्दशा में राहु का इन्फ्लुएंस यहाँ पे, मतलब इस नक्षत्र का इन्फ्लुएंस है। इस नक्षत्र का इन्फ्लुएंस इस व्यक्ति के लिए कैसा रिजल्ट है? नेगेटिव रिजल्ट है। और ये नवतारा चक्र से निकलता है। आपको नवतारा चक्र और ब्रीफ में अगर जानना हो तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत इन डेप्थ तक वहां पे सिखाया गया है, मैरिज के लिए कैसे आपको नवतारा चक्र को यूज करना होता है, बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ पे राहु का नेगेटिव हो रहा है ना, मतलब मरकरी के अंतर्दशा इनमें इनका रिजल्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा। और खासकर कब? मरकरी का अंतर्दशा में प्रत्यंत दशा, जो ये टाइम फेज रहेगा 4 महीने का, क्योंकि 2022 से ही स्टार्टिंग से ही 4 महीना इनके लिए किस तरीके का प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिला था, क्या क्या चीज इनके अंदर क्वालिटी उस टाइम में एड ऑन हो गया था। हाउस के कॉम्बिनेशन तो आप निकाल रहे हैं, वो हाउस के जो रिजल्ट होगा ना वो भी नेगेटिव होगा। ये जो दो हाउस के रिजल्ट है, अगर केपी से आप देखेंगे तो केपी में तीसरा, सेकेंड हाउस एंड 11th हाउस, ये दो हाउस नेगेटिव होगा इनका केपी के अकॉर्डिंग। और अगर वैदिक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सेकेंड हाउस, 11th हाउस एंड थर्ड हाउस, ये तीन हाउस ही नेगेटिव दिखेगा। लेकिन थर्ड हाउस उतना नहीं होगा क्योंकि प्लैनेट यहाँ पे शिफ्टिंग हो जा रहा है। लेकिन वैदिक अगर जो प्रिडिक्शन करता है वो तीन हाउस को यहाँ पे लेगा, तीन हाउस इनके लिए नेगेटिव परफॉर्म करेगा। चाहे 11th हाउस दिखा है, इनकम दिखा है, पैसा, कोई बोलेगा ये क्या प्रिडिक्शन में क्या बोलेगा, दूसरा हाउस आ रहा है और 11th हाउस आ रहा है, तो हाँ इस टाइम में आपका पैसे की वृद्धि होगा, वो गलत हो जाएगा फिर। क्यों? क्योंकि मरकरी वहां पे रिजल्ट को जो परफॉर्म कर रहा है वो राहु के आधार पे करेगा ना, राहु के आधार पे करेगा। थोड़ा बहुत दे सकता है। क्यों बोल रहा हूं थोड़ा बहुत दे सकते हैं? क्योंकि मरकरी भी खुद यहाँ पे अगर तारा चक्र में देखेंगे तो छठा तारा है। थोड़ा बहुत दे सकता है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, लेकिन मैक्सिमम जो होगा वो राहु के अकॉर्डिंग नेगेटिव हो जाएगा। इनकम कम होगा, सेविंग्स ज्यादा नहीं हो पाएगा। और इस घर के खासकर रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, व्यक्ति का क्या मिलेगा एक्चुअल में अगर बात किया जाए तो नेगेटिव क्या चीज मिलेगा उनको? यहाँ पे राहु के मरकरी के रिजल्ट नेगेटिव है, इसलिए क्योंकि मरकरी यहाँ पे स्वाति नक्षत्र है और राहु जो कि इनके विपद तारा है, तो इनके लिए क्या रिजल्ट उस टाइम के लिए परफॉर्म करेगा? वो 4 महीना वो वीकनेस देगा। यहाँ पे स्वाति नक्षत्र में उसको नेगेटिव और पॉजिटिव को यहाँ पे क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे वीकनेस व्यक्ति के अंदर उस टाइम में क्या आएगा? आप यहाँ पे चार्ट को देख सकते हैं क्या लिखा है। रेस्टलेस, बेचैन रहना, मन में बहुत ज्यादा निरंतर कुछ ना कुछ चलना, दिक्कत होना, बेचैन रहना हर टाइम, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एंजाइटी, ये एंजाइटी उस टाइम को बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा व्यक्ति के अंदर।
जो चीज गोल बनाएगा वो उसको अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें अपने जो गोल बनाया उस गोल तक पहुंच ही नहीं पाता है। ऐसा व्यक्ति निरंतर थॉट्स प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, खर्चीला हो जाएगा। अब पैसा देखिए यहाँ पे खर्चीला ही हो रहा है ना, क्योंकि वहां पे इनकम दिखा रहा है, यहाँ पे खर्चीला होगा, व्यक्ति के अंदर खर्चीला स्वभाव देगा। कोई भी कार्य में विलंब करेगा, ये वन ऑफ द पॉइंट है। डिलेनेस, उस टाइम में व्यक्ति के अंदर डिलेनेस आ जाएगा। अकेले रहने की स्वभाव बनेगा। बेतुके विचार भावनाएं आएगा उनका, फालतू के विचार आएगा। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलेगा तो उससे ये व्यक्ति इन्फ्लुएंस होगा, इम्प्रेस होगा, या फिर उनसे ही कुछ, उनके बात को ही सुनेगा, अपने कोई थॉट नहीं है। और यहाँ पे इनके लिए क्या प्रिडिक्शन किया था कि सेल्फ गोइंग, अपने से करना, और ये दूसरे के बात में पड़ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे, क्योंकि इस टाइम में फोकस व्यक्ति का गेन में रहता है, पर्सनल गेन, पैसे को कैसे बढ़ाऊं, और उसके चलते दूसरों के जहाँ पे इनके लॉयलिटी होना चाहिए वो लॉयलिटी को हानि कर देता है उस टाइम में। दूसरों के ऊपर ध्यान नहीं देता, जिसके चलते ये इतना प्रॉफिट में पड़ जाता है कि मुझे प्रॉफिट चाहिए, गेन चाहिए, पैसे को कैसे बढ़ाऊं। ये थिंकिंग अगर रहेगा तो वो फैमिली लाइफ को भी डिस्टर्ब करता है, क्योंकि उसमें ध्यान नहीं रहता है व्यक्ति का। और जिस व्यक्ति से वो कनेक्टेड होगा, जिस जगह से, जिस जोन से वो इनकम करने की कोशिश करेगा, बिना लॉयल लॉयल होके, मतलब दूसरों को धोखा करके, धोखाधड़ी करके पैसा उठाने की कोशिश करेगा, तो वो प्रॉब्लम में फंसेगा, प्रॉब्लम में पड़ेगा ना। क्योंकि यहाँ पे लॉयलनेस इंपॉर्टेंट होता है। और इस टाइम में ये नेगेटिव सोच विचार रहेगा ही ऐसे व्यक्ति का। पॉजिटिव साइड देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे नेगेटिव है तो इसके रिजल्ट को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये प्रिडिक्शन में काम आता है। पॉजिटिव भी जब आता है, पॉजिटिव के प्रिडिक्शन होता है उस तरीके से, मैंने दिखा दिया आपको। लेकिन ये बहुत बड़े, आप जैसे ये अगर मैं कंक्लूजन करने की कोशिश करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। इसलिए ब्रीफ टॉपिक में आना होता है, पूरा कोर्स को समझना होता है, हर एक नक्षत्र को बहुत ब्रीफली जानने की जरूरत होता है। 30 डेज का टॉपिक है। एक और मैं एग्जांपल दिखाता हूं तो आपको पता चलेगा और कैसे इस तरीके इसको और इन डेप्थ आप डिटेल्स में कैसे जा पाएंगे। इस नक्षत्र की एक खासियत है कि इसमें व्यक्ति का गाइडेंस लेना जरूरी होता है। जब इस टाइम में प्रॉब्लम में पड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति को दूसरों के गाइड लेना जरूरी होता है, जो कि इस चीज से, इस प्रोफेशन को जानता, उस जगह को, जोन को जानना होता है। कंसल्ट करना पड़ता है कोई गाइड, क्योंकि आप अगर हनुमान जी को देखेंगे तो उनको भी समुद्र को लांघने के लिए किसके हेल्प लेना पड़ा था? जामुमन को। अगर आप देखेंगे भीम, जब जरासंध को मारने के लिए कोई भी तरीका नहीं मिल पा रहा था, जितने भी टुकड़ा में कर रहा था वो फिर जुड़ जा रहा था, तो कृष्ण जी ने वहां पे एक तिनके को दो टुकड़ा में फाड़ के दोनों जगह पे फेंकने के लिए उनको वो आइडिया दिया था, वो समझ गया था। तो उसको दो टुकड़े में फिर जरासंध को फाड़ के फिर दो हिस्से में, दो हिस्से दो जगह पे फेंक दिया था, जिससे वो जुड़ नहीं पाया था। दो अलग अलग एरिया में फेंक दिया था जिससे वो जोड़ नहीं पाया था। अगर सामने रहता तो जुड़ जाता। तो इस तरीके से आप उसमें क्या प्रिडिक्शन में आ रहा है कि नीड गाइडेंस, वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। कोई भी खराब से खराब सिचुएशन में आपको गाइडेंस लेने की जरूरत होता है। अगर आपको उस टाइम में प्रॉब्लम हो रहा तो कैसे आप करना है। एक और प्रिडिक्शन उसमें आ जाता है, रेमेडी के तौर पे अगर आ जाता है, हनुमान जी का पूजा कर सकते हैं उस टाइम में। दूसरा, कबूतर, क्योंकि इस नक्षत्र का जो बर्ड है वो कबूतर है, कबूतर को दाना देना जरूरी होता है। मिस्टेक भी होता है, इस नक्षत्र का मिस्टेक भी है, वो मिस्टेक कैसे निकालते हैं उसका भी प्रोसेस है, वो सब सिखाया जाता है पूरा, जब ब्रीफ टॉपिक में आते हैं तो। चलिए, इसमें भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये तारा का, स्वाति नक्षत्र का फर्स्ट पदा में कोई प्लेनेट आए, या सेकंड पदा में आए, या थर्ड पदा में, या फोर्थ पदा में आए, तो इसका प्रिडिक्शन अलग अलग हो जाता है। जैसे इस केस में मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर सेकंड पदा में मरकरी आया है, सेकंड पदा में आया था ना मरकरी,
क्योंकि वो 10 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट का था, और उसमें मरकरी आ रहा था 12 डिग्री में, तो वो सेकंड पदा में आ रहा था। तो सेकंड पदा होगा तो वो कहाँ पे जाएगा, नवांश कुंडली में कैप्रिकॉन में जाएगा, 10 नंबर की, जहां पे वहां पे नवांश कुंडली में जहां पे 10 नंबर के साइन रहेगा, उस जगह पे नवांश में ये चला जाएगा। मैं दिखा भी देता हूं आपको। अगर D9 चार्ट को देखेंगे तो D9 चार्ट में देखिए 10 नंबर के साइन में मरकरी चला गया ना। तो D9 चार्ट को देखेंगे तो उसमें मरकरी 10 नंबर साइन में आ गया है। तो यही चीज मैं बोल रहा हूं, अगर सेकंड पदा में अगर मरकरी आ रहा है तो वो कैप्रिकॉन साइन में चला जाएगा नवांश कुंडली में। और उसके रिलेटेड आपको प्रिडिक्शन क्या नवांश कुंडली में आ जाएगा, उसके कीवर्ड क्या है, जैसे स्टेबिलिटी, ग्रोइंग, एम्बिशियस। अब इससे कैसे आप, ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड से आपको कैसे कनेक्ट करना है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। मरकरी है, सेकेंड हाउस, 11th हाउस एंड थर्ड हाउस से कनेक्टेड है। सेकेंड हाउस क्या होता है, वेल्थ। वेल्थ को ग्रोइंग, ग्रो कैसे करना है, पैसे को कैसे बढ़ाना है, मनी को कैसे, फिक्स्ड मनी को कैसे बढ़ाना है, बैंक के पैसे को कैसे बढ़ाना है, फैमिली को और अच्छा कैसे सुविधा दे सकता है, उसके लिए थॉट रहेगा। क्योंकि एमबीसी है, उसके लिए लक्ष्य फैमिली को और अच्छा करना है, फैमिली को, फैमिली के हर नीड को पूरा करना है, तो उसके लिए व्यक्ति का एक स्टेबिलिटी। 11th हाउस अगर बात किया जाए तो 11th हाउस इनकम को कैसे ग्रो किया जाए, उसके लिए क्या लक्ष्य होना चाहिए, और अपने लाइफ को स्टेबलाइज करना, स्टेबिलिटी करना, या अगर फैमिली को स्टेबिलिटी में लाना, या अपने फ्रेंड एंड सोशल सर्कल को कैसे और अच्छा करना है, बेहतर करना है, स्टेबिलिटी करना है। हर हर चीज को बहुत प्रॉपर तरीके से ध्यान देता है ऐसे व्यक्ति। इतना छोटा छोटा की पॉइंट से बहुत सारे प्रिडिक्शन निकल सकता है। ये तो मैंने दो चार पॉइंट मैंने बताया, उनमें से एक शब्द जो है ग्रोइंग एंड एम्बिशियस। व्यक्ति को फोकस रहता है, लक्ष्य रहता है कि मुझे इतना इनकम करना है, इतना इनकम बढ़ाना है, इतना गेन करना है मुझे, इतना बैंक बैलेंस करना है मुझे, और उसके लिए निरंतर वो चैलेंजेस को झेलता है और ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। और जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड इस नक्षत्र से कनेक्टेड है, ध्यान रखिएगा। ये जो कीवर्ड है इस नक्षत्र के माध्यम से आया है, हरे पदा के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आप बहुत सारे प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ माइथोलॉजी को लिए हैं और कुछ कीवर्ड पॉइंट को ऊपर मैंने बात की है, और बहुत इन डेप्थ तक अभी गया ही नहीं है। मान के चलिए इस नक्षत्र का मैं अगर बात कर रहा हूँ तो इस नक्षत्र का मैं 5 to 10% की बात किया हूँ अभी तक। अब बहुत ब्रीफ टॉपिक में इस चीज को आप सीखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इस तरीके से मैं टॉपिक को आपके सामने कोशिश करूंगा हर एक टॉपिक को ला सकूं, ताकि आप उसके फ्लेवर को जान सके कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत डेप्थ है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। यही चीज को घुमा के आप ध्यान से समझिएगा अच्छे से। एक बार में समझना है तो दूसरी बार रिपीट करके आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। और अगर आपको कोई भी क्वेरी क्वेश्चंस हो तो आप व्हाट्सएप में मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, और व्हाट्सएप में कुछ क्वेश्चन क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। कोर्स के बारे में अगर कोई जानकारी लेना हो तो भी आप व्हाट्सएप में मेरे साथ कनेक्ट होइए, और कोर्स के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। वैसे भी हमारे एप्लीकेशन है फाइंड योर डेस्टिनी, प्ले स्टोर में जाएंगे और फाइंड योर डेस्टिनी बोल के लिखेंगे तो आपको एप्लीकेशन दिख जाएगा। एक बर्ड का पिक्चर है और उसमें लिखा हुआ रहेगा फाइंड योर डेस्टिनी। तो उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा एप्लीकेशन को, उसमें आप फोन नंबर देके रजिस्टर जो भी स्टेप होता है वो स्टेप पूरा कीजिएगा, और वहाँ पे कोर्स आप देख सकते हैं। और 1 साल के उसके वैलिडिटी रहता है, कोई भी कोर्स करेंगे तो उसका रिकॉर्डिंग 1 साल के लिए आपका वैलिडिटी रहता है, आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। और रिकॉर्डेड अवेलेबल है, और बहुत मिनिमम फीस में आपको इतने सारे चीज़ों का जानकारी मिलता है बहुत ब्रीफली। तो आप जरूर करने की कोशिश कीजिएगा और अपने नॉलेज को और एनहेंस करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो या कोई कंसल्टेशन लेना हो तो भी आप व्हाट्सएप से मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, जो कि आपको बेनिफिट मिलेगा जरूर।
ठीक है? और तो थैंक यू। राधे-राधे, जय श्री राम, हरे कृष्णा।